कहते हैं कि किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब खामोशी बोलती है तो सन्नाटों को चीर देती है। और बिहार में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के हाव भाव और उनके साधारण व्यवहार पर तंज करने वाले आज उनके काम पर ताली बजा रही हैं। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एंग्री मैन अवतार में देखकर बिहार में सियासत में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। लोग उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि जब कोई ज्यादा नहीं बोलता तो फिर उसका काम बोलता है, और काम ऐसा बोलता है कि जो कोहराम मचा देता है। कल तक जो शांत स्वभाव को कमजोरी समझ रहे थे, आज उनकी बोलती बंद है। कल तक जो विरोधी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बॉडी लैंग्वेज पर उंगली उठा रहे थे, निशांत कुमार के एंग्री यंग मैन वाले एक्शन ने उन्हें सन्नाटे मिला दिया है। पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स नर्सों में भगदड़ मची है। सब के सब काम में व्यस्त हैं, किसी को एक पल की फुर्सत नहीं है। कोई मरीज के कमरे में भाग रहा है तो कोई खाली स्ट्रेचर लेकर दौड़ लगा रहा है, मानो पटना के पीएमसीएच में भूकंप आ गया हो। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार में एक्शन दिखाई दे रहा है। उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कह दिया था कि सरकार किसी भी तरीके के ना भ्रष्टाचार और किसी भी तरीके के अधिकारियों के मनमानी नहीं चलेगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि सरकार जो है वो जनता के लिए है, जनता के लिए काम कर रही है। अब वही मंत्री भी उसको लेकर पालन कर रहे हैं। अब निशांत कुमार भी एक्शन में हैं। पीएमसीएच पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा पीएमसीएच का निरीक्षण किया, मरीजों से मुलाकात की, मरीज ने कई तरीके की शिकायतें की। उसके बाद प्रिंसिपल से जब उनके बात करने की कोशिश की तो प्रिंसिपल जो है वो चैम्बर में नहीं मौजूद थे। उनको फोन किया गया, फोन करने के बाद फोन नहीं उठाते हैं तो उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि अगर प्रिंसिपल नहीं है, फोन नहीं उठा रहे हैं, उन पर एक्शन होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं थी, ना कोई प्रोटोकॉल, ना ही कोई एडवांस सूचना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 23 जून को अचानक सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज यानी कि पीएमसीएच पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही निशांत कुमार के चेहरे की तल्खी ने बता दिया था कि आज सिस्टम की खैर नहीं है। निशांत कुमार ने पहले पीएमसीएच का जायजा लिया और इसके बाद पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह की खबर ली। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तलब किया, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जब प्रिंसिपल के कमरे में दाखिल हुए तो प्रिंसिपल साहब नदारद थे, कुर्सी खाली थी। मंत्री के साथ आए अधिकारियों ने तुरंत प्रिंसिपल साहब को फोन घुमाया, घंटी बजती रही, लेकिन पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह के पास मंत्री जी का फोन तक उठाने की फुर्सत नहीं थी। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह की गैरहाजिरी से स्वास्थ्य मंत्री बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी देके नहीं गए। उन पे कार्रवाई करेंगे। बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार ने पहली बड़ी कार्रवाई की और निशांत कुमार की गुस्से की गाज पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर गिरी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटा दिया। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पीएमसीएच से हटाकर पश्चिम चंपारण जिले के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बेतिया भेजा गया है। कार्रवाई होने के बाद पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि जिस तरह उनके साथ कार्रवाई की गई उससे वो आहत है। उन्होंने कहा कि अब वो सरकारी सेवा में नहीं रहना चाहते और इसी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इतना दुख हमको मिल रहा है, सोचे भी नहीं थे। क्या लगता लोगों का दुख निवारण करते थे हम सोचते थे कि हमारे मंत्री अभिभावक नहीं होंगे, अरे पूरा विभाग अभिभावक नहीं होंगे। हम लोग ऐसे आदमी को रहना ठीक नहीं है। इस्तीफा दो, सेवानिवृत्ति लो, अपना पैसा लो, घर जाओ, अपना काम करो, आराम से जो पब्लिक सेवा करो।
अच्छा काम करो, बस तुम लोग को भी यही कहते हैं, अपना काम करो। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के सरकारी दौरे के दौरान वो बिना किसी पूर्व सूचना या स्वीकृत अवकाश के पीएमसीएच से अनुपस्थित रहे। आरोप है कि डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह पर बिना छुट्टी लिए पीएमसीएच से गायब थे। पीएमसीएच के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अपनी गैर मौजूदगी में किसी दूसरे डॉक्टर को भी कार्यभार नहीं सौंपा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब स्वास्थ्य मंत्री पीएमसीएच के दौरे पर थे, उस वक्त पीएमसीएच प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अपने निजी क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के शीर्ष अधिकारी का बिना सूचना ड्यूटी से गायब रहना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता मरीजों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। बिल्कुल, जो भी अनियमितता रहेगी, भ्रष्टाचार हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, बिचौलिए हों ये हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जैसे कि हमारे यहाँ मेदांता मेडिकेशन है, उस तरह की सुविधा हम यहाँ दे रहे हैं, तो आगे भी इसको हम सुविधा को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो दवा हो या उपकरण हो, सीटी स्कैन वगैरह सब रहें, या फिर कोई इलाज हो, डॉक्टरों से कोई कमी ना रहे, कोई अनियमितता ना रहे, यही हमारी कोशिश रहेगी। सारे जो भी मरीज यहाँ आएँ वो खुश होकर जाएं, वो स्वस्थ होकर जाएं, यही हमारी कोशिश। और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम इतना सबल बनाएंगे कि यहाँ पर आने की आवश्यकता ही नहीं, छोटे मोटे ऑपरेशन है, गॉल ब्लैडर, हर्निया, ये सब हो जाए। हालांकि नरेंद्र प्रताप सिंह ने पीएमसीएच में उपस्थित न रहने को लेकर सफाई दी। एनपी सिंह अपनी खराब तबीयत का हवाला देते हुए कहा था कि वो एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे, जिस वजह से अस्पताल नहीं आ पाए थे। स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण से पहले मैं एक दुर्घटना का शिकार हो गया था, इसलिए नहीं आ सका। विभाग ने बिना मेरे पक्ष जाने मुझ पर कार्रवाई कर दी। मुझे स्पष्टीकरण देने का मौका मिलना चाहिए था। स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच की नई प्रभारी प्राचार्य के तौर पर डॉक्टर गीता सिन्हा को नियुक्त किया है। डॉक्टर गीता सिन्हा वर्तमान में पीएमसीएच के स्त्री एवं प्रसूत रोग विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। निशांत कुमार के एक्शन पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए ऐसे ही एक्शन होते रहेंगे। मिनिस्टर तो कार्रवाई नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, एक्शन दिखेगा ही, स्वाभाविक है। जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जाएंगे मिनिस्टर, तो कार्रवाई हुई ना, ट्रांसफर किया गया ना। बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार गुणवत्ता पर शैक्षणिक स्थलों के विकास के लिए काम करती है। जो लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की सरकार गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक स्थलों के विकास के लिए काम करती है। अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक स्थलों में बाधा उत्पन्न करने का काम किया जाएगा तो ऐसे लोगों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को सस्पेंड किया जाएगा। पीएमसीएच के मामले में भी यही हुआ। आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री ने निश्चित तौर पर सही किया, एक अधिकारी को सस्पेंड करके, प्रिंसिपल को सस्पेंड करके, और दिखाया कि बिहार की सरकार गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक स्थलों के विकास के लिए काम करती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बता दिया कि वो कॉमन मैन के लिए काम करते आए हैं। बॉडी लैंग्वेज तो छलावा है, हकीकत वो असली एक्शन है जिसने आज पूरे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की नींद उड़ा दी है। मतलब अगर कुछ करने की फौलादी इरादे हों तो फिर जनता की हर दिक्कत को दूर किया जा सकता है। भारत 24 के लिए पटना से राजीव कमल की रिपोर्ट।